इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है और अगर आज चुनाव हुए तो देश का मिजाज क्या है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये सब पता करने की कोशिश की है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 284 सीटें मिलेंगी। 284 अगर आज चुनाव हो जाएं तो मिल सकती हैं बीजेपी को। कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती हैं और अन्य दलों को 191 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। इसका मतलब अगर चुनाव हुए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना सकती है, क्योंकि इस सर्वे में पार्टी को 284 सीटें मिल रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें, बीजेपी को 284 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाए, और कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाए। कांग्रेस को 16 सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मिल रही हैं और बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 19 सीटें कम मिल रही हैं। इस सर्वे में अगला सवाल पूछा गया देश के लोगों से कि अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है, तो 47% लोग नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 16% लोग सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। इंदिरा गांधी को 12% लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8% और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 4% लोग ही अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। इस सर्वे को अगर आधार माने तो अब देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आजादी से लेकर अब तक, नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इस सर्वे में अगला प्रश्न यह था कि विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन है। इसके जवाब में 24% लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ममता बनर्जी को 20% लोगों ने विपक्ष का सबसे अच्छा नेता माना। राहुल गांधी को 13% और नवीन पटनायक को 5% लोग विपक्ष का बेहतर नेता मानते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता है, वो सूची आपके सामने है और देश के लोगों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल, 24% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। 20% ममता बनर्जी, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को थोड़ा धक्का लगेगा, निराशा भी होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो देश की जनता ही कह रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की इस दौड़ में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल से पीछे हैं, ममता बनर्जी से भी पीछे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर जनता की राय क्या है, अब देखिए, यह बड़ा दिलचस्प होगा। इसके जवाब में 29% लोग मानते हैं कि जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का यह अच्छा फैसला है। 37% लोग मानते हैं कि यह यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। 13% लोग मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि में सुधार लाने के लिए हो रही है और 9% लोग मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पर देश के लोगों की अलग अलग राय इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तो बड़ी बात यह है जो आज आपके लिए जाननी है आपको, कि जो देश के लोगों का मूड है वो ये कह रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तब भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार चुनाव जीत जाएगी लोकसभा का। यह बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 68 सीटें ही जीत पाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी जिस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और कांग्रेस पार्टी 68 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। अब हम आज के सबसे बड़े विश्लेषण के बारे में आपको बताते हैं। अब हम भारत के संविधान और भारत के गणतंत्र का एक विश्लेषण करेंगे जो आज 73 वर्ष का हो गया है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, अगर उन्हें लगा कि भारत के संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो वो इसे जलाने वाले देश के पहले व्यक्ति होंगे। यानी अगर उन्हें लगा कि संविधान का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो संविधान को जला देंगे। आज के दिन संविधान की भी बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारे अज्ञानी लोग कूल और फैशनेबल दिखने के लिए अपना आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बिखेर रहे हैं संविधान को लेकर। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते जरूर हैं, उन्हें हमारे देश के संविधान का जनक भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यह सवाल नहीं उठाया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के लगभग 1.5 साल के अंदर ही नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा।
अंबेडकर के विचारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस परेड की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। आज की गणतंत्र दिवस परेड में काफी कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो सब आपको जानना चाहिए और आपको ये सारी बातें देखकर, ये तस्वीरें देखकर आज गर्व होगा। इस बार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी अंग्रेजों द्वारा दी गई तोपों से नहीं हुई, बल्कि यह सलामी इस बार स्वदेशी तोपों से दी गई, और इन तोपों को फील्ड गन कहा जाता है। इससे पहले यह सलामी ब्रिटेन में बनी 21 तोपों से दी जाती थी, जिन्हें 25 पाउंडर गन कहते थे। यानी सलामी भी जो हमारे गणतंत्र दिवस पर दी जाती थी, वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तोपों से दी जाती थी। यह पहली बार ऐसा हुआ जब बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला सैनिकों ने भी आज हिस्सा लिया है। यह भी आपके लिए देखने वाली बात है। यह देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। और इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में भारत के अग्निवीर पहली बार शामिल हुए, और भारतीय नौसेना के दस्ते में कुल 6 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 महिला अग्निवीर सैनिक थी। यह देखिए अग्निवीर आपके सामने, और यह महिला अग्निवीर। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ जब इस परेड समारोह की पहली पंक्ति में वीआईपीज की जगह उन श्रम योगियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बैठाया गया जिन्होंने कोविड के समय देश को थमने नहीं दिया, लोगों की सेवा की अपनी जान खतरे में डालकर। ये श्रम योगी वो हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन लोगों को भी आज पहली पंक्ति में बैठाया गया। यानी आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसमें भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर, इसके अलावा हमारी संसद भवन हमारा नया बन रहा है, और उन्हें बनाने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें आज पहली पंक्ति में यहां बैठाया गया। ये उनके लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं, ये श्रमिक हैं जो इस समय सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं।